भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम सुनेंगे गीता के 18वें और अंतिम अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठे थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी, बड़ी प्रसन्नता से में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूपधारी जीव को पार्षद ले गए और इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र सहन न कर सके और तेजस्वी को आसन पर बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, गुरु जी, अब आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिस पर यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जाने तो इतने तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान कोई नहीं है। यही सब बातें बृहस्पति जी ने भगवान से कही। प्रभु ने बृहस्पति जी से कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। उससे जब इसने देह छोड़ी, तब मैंने आज्ञा करी, है पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक में सुख भोगा दो। जब इसका मनोरथ पूरा हो जाएगा, तब मेरी सायुज मुक्ति को पहुंचा देना। सो तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो। तब इंद्र और सब देवता आकर इंद्र ने सब भोगों की वस्तुएं एकत्र कर दी। कहा, तुम इंद्रलोक के सुखों को भोगो। कई काल इंद्रपुरी में सुख भोगकर फिर भगवान की कृपा से मुक्ति पाकर वह वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, है 18वें अध्याय का महात्म्य। गंगा, गीता, गायत्री, कलयुग में यह तीनों मुक्ति की प्रदाता हैं, ऐसा निश्चित ही मानो। तो ये थे गीता के 18 अध्याय और उसके महात्म्य, जिसे पढ़कर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसके कई कुल के पूर्वज तर जाते हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य सभी समस्त सुखों को भोगते हुए इस लोक को त्यागता है। तो हमें निश्चित ही मनुष्य तन धारण करने के पश्चात पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा भी उद्धार हो सके।